धान की फसल में यदि पौध की बीच वाली पत्ती अचानक सूख जाए और खींचने पर आसानी से बाहर निकल आए तो हो सकता है कि आपकी धान की फसल में पीला तना छेदक यानी कि येलो स्टेम बोरर का प्रकोप हो सकता है। किसान भाइयों, यह कीट शुरुआत में ही नुकसान करना शुरू कर देता है। इसके पीले रंग का पतंगा जो है वो पत्तियों के टिप पर अंडे देता है, फिर टिप से जो है सूंडी होते हुए पौधे की गोब तक जाते हैं और गोब में खाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि पौधे की जो गोब होती है, जो ग्रोइंग पार्ट होता है, वो सूखने लगता है और जब हम उसे खींचते हैं तो आसानी से बाहर निकल आता है। इस प्रकार से ये कीट जो है हमारी फसलों में नुकसान करता है। किसान भाइयों, सवाल उठता है कि ये कीट इतना नुकसान करता कैसे है? तो किसान भाइयों, यह कीट जो है पौधे की गोब में खाता है। जब शुरुआती तौर पे ये नुकसान कर रहा होता है तो उस समय ये पौधे में डेड हार्ड यानी कि कहीं न कहीं बीज की गोब को सुखाता है। लेकिन जब ये बाद की अवस्था में जब पौधे में खाता है, जब बालियों आने की अवस्था होती है, उस समय यह पौधे में व्हाइट ईयर नाम से एक प्रकार से अपने लक्षणों को दिखाता है। जब जो नई गोब में से जो नया कल्ला निकल रहा है जिसमें कि बालियाँ आ रही हैं, वो बालियाँ सफ़ेद पड़ जाती हैं और उनमें दाने नहीं बनते हैं। तो इस प्रकार से ये कीट हमारी फसल में नुकसान करता है। किसान भाइयों, आम तौर पर ये कीट 10 से 40% तक का जो है हमारी उपज में कमी लाता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में इस कीट का प्रकोप हो तो हमारी फसल में तकरीबन 80% तक का उपज में कमी देखने को मिलती है। किसान भाइयों, येलो स्टैम्प बोरर का जो मादा कीट है वो एक बार में तकरीबन 80 से 200 अंडे देता है। यदि आपको कहीं खेत में एग मास दिखाई दे तो उसको फौरन वहां से तोड़कर नष्ट कर दें। इसके अलावा येलो स्टैम्प बोरर के नियंत्रण के लिए मार्केट में कई प्रकार के इंसेक्टिसाइड अवेलेबल हैं, जैसे कि क्लोडेंट्रा नीलीप्रोले या फिप्रोनिल। ये जो है काफी आम इंसेक्टिसाइड हैं, लेकिन अब बाजार में कुछ नई केमिस्ट्री भी अवेलेबल है। कुछ नए इंसेक्टिसाइड जो कि काफी किफायती और अच्छा काम करते हैं, उसके विषय में हम आपको इस वीडियो में बताना चाहेंगे। तो किसान भाइयों, नया इंसेक्टिसाइड है टेट्रा नीलीप्रोले 18.18% एससी। तो किसान भाइयों, यह बायर द्वारा जो है ट्रेड नेम वाइगो के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। इसका तकरीबन 100 से 120 ml पर एकड़ की दर से जो स्प्रे है वो रिकमेंडेड है। किसान भाइयों, यह आपका इंसेक्टिसाइड IRAC 28 ग्रुप का ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है। और किसान भाइयों, यह जो हमारा इसमें एक क्वालिटी ये भी है कि इसमें रेन फास्टनेस है। इसका मतलब यदि बारिश हो भी जाती है स्प्रे के बाद तो ये फौरन ही पौधे के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। यदि बारिश हो भी जाए तो भी ये आपका कीटनाशी पौधे में प्रभावी रहता है। और इस प्रकार से यह केवल येलो स्टेम बोरर ही नहीं, उसके साथ साथ पत्ती लपेटक यानी कि लीफ फोल्डर जो है कीट के लिए भी बहुत प्रभावी है। तो किसान भाइयों, दूसरा नया टेक्निकल है ग्रेनुविया। ये न्यू जनरेशन का ग्रेनुलर इंसेक्टिसाइड है और अभी हाल ही में मई 2026 में इसको जो है इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। और किसान भाइयों, इसमें दो टेक्निकल है। पहला है आपका ट्राइफ्लूमिजोपाइरिन 0.45%, वहीं क्लोरेंट्रा नीलीप्रोले 0.5% जीआर। ये ग्रेनुलर फॉर्म में है, दानेदार फॉर्म में है और इसका तकरीबन 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग रिकमेंडेड है। किसान भाइयों, इसको आप जो है रोपाई के 30 से 35 दिन के भीतर इसको आप डाल सकते हैं। इसकी ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। इसके सिंपली आप सैंड के साथ या फिर यूरिया के साथ इसको मिक्स करके जो है खेत में डाल सकते हैं। किसान भाइयों, यह दवा बीपीएच यानी कि भूरा फुदका और साथ ही येलो स्टैम्प बोरर दोनों ही कीटों के प्रति बहुत प्रभावी है। तो इन दो जो नए टेक्निकल मैंने आपको बताए हैं, वाइगो और ग्रेनुविया, ये दोनों ही अभी हाल ही में लॉन्च जो है इंसेक्टिसाइड है और इनका प्रयोग आप जो है येलो स्टैम्प बोरर और बीपीएच और पत्ती लपेटक यानी कि लीफ फोल्डर के अगेंस्ट आप प्रयोग कर सकते हैं। काफी अच्छे इसके रिजल्ट्स देखने में मिले हैं। किसान भाइयों, आपको हमारी जानकारी पसंद आई हुई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।